हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2025 के युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें यूजुअली 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इस बार यानी कि 2025 में उसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, यानी कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से देश में या कौन सी जगह पर ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इस साल इस एक्सरसाइज का कौन सा ये संस्करण था, यानी एडिशन बता दीजिए, एडिशन कौन सा था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टॉप 55 MCQs की हेल्प से जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस का टॉपिक है उसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन की डिटेलिंग देखेंगे, हर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में जो भी फैक्ट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है मैं साथ साथ आपको बताते चलने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली करने के बाद आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वीडियो को करने के बाद जब भी कभी आप मॉक टेस्ट या अपने एग्जाम्स में बैठेंगे वहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी युद्ध अभ्यास से रिलेटेड तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, और इन केस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई अपने एग्जाम्स वगैरह देने के बाद, तो आप वापस इस वीडियो में आकर एक प्यारा सा फीडबैक कॉमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको हमारे चैनल पर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इनमें से अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर कंसीडर करिएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस टॉपिक को कवर करने के लिए। साथ ही हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ और टॉपिक्स आते रहते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स की एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 साल के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें कि जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देखिए कि हमने किस तरह से 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और हम हर क्वेश्चन को यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं। हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री PDF मिल जाएगा आपको इस लेक्चर का, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, GS के नोट्स हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा ये ऐप हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। बैक टू बैक यहाँ पर हम 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। आपसे बस ये पूछ रहा है कि जो एक्विरिन नाम की एक्सरसाइज है ये इंडिया कौन से देश के साथ करता है। तो इंडिया जो है एक्विरिन नाम की एक्सरसाइज करता है मालदीव देश के साथ। इस साल जो एडिशन हुआ था इसका वो 14वां था, यानी ये 14वां संस्करण था जो इंडिया और मालदीव देश के बीच में हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्विरिन का 14वां संस्करण 2 से लेकर 15 दिसंबर तक कहाँ पर हुआ, केरला के तिरुवनंतपुरम में। एक्विरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस शब्द का अर्थ धिवेही भाषा में क्या होता है, मित्रता। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ ये नॉलेज के लिए है। आपको 2-3 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। पहली बात ये कि एक्विरिन नाम की एक्सरसाइज भारत मालदीव देश के साथ करता है। इस साल ये भारत के अंदर हुआ है, केरला के तिरुवनंत शहर में, और ये इसका 14वां संस्करण था। बस ये 3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ था। तो हरिमऊ शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये दिसंबर मंथ में हुई, यानी ये मोस्ट लेटेस्ट एक्सरसाइज है आपकी, और इंडिया इसको करता है मलेशिया देश के साथ। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हरिमऊ शक्ति है भारत और मलेशिया देश के बीच में हुआ है। इस साल ये कहाँ पर हुआ, तो भारत के
राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और ये इसका 5वां संस्करण था। इंडिया की तरफ से हमारी कौन सी टुकड़ी गई थी पार्टिसिपेट करने, तो भारतीय सेना की तरफ से हमारी डोगरा रेजिमेंट रॉयल गई थी पार्टिसिपेट करने। मलेशियन आर्मी की तरफ से इनकी 25वीं बटालियन आई थी हिस्सा लेने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हरमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होती है, और इस साल के लिए वेन्यू भी भारत था, भारत का राजस्थान शहर, और ये 5वां संस्करण था हरमऊ शक्ति का इस साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज जो है इंडिया संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है, डी ऑप्शन। और ये हमारी बहुत ही लेटेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये इसका दूसरा संस्करण है, बहुत रिसेंटली हमने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा संस्करण था ये। इस साल के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, यानी इंडिया के बाहर हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। एविया इंद्र नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है रूस के साथ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें भारत और रूस 2 देश शामिल थे। शामिल विमान इस अभ्यास में Su-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये कुछ हमारे विमान थे जो इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। सिंपली याद रखिएगा एविया इंद्र जो है ये कौन से 2 देश के बीच में होती है, इंडिया और रशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड देशों ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहां पर आयोजित किया है। क्वाड कंट्रीज कौन सी हमारी होती हैं, 4 देश आते हैं क्वाड कंट्रीज में। पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया, तीसरा है यहाँ पर जापान, और चौथा है यूएस। ये आपके 4 देश जो हैं ये मिलकर क्वाड कंट्रीज कहलाती हैं। इन्होंने अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, कहाँ पर, गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डा पर, और किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका यानी क्वाड देशों ने पहली बार मिलकर एक खास क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह अभ्यास गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुआ, और यह अभ्यास ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के साथ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑस इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ऑस इंडेक्स जो है आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया बन जाता है ये। तो ऑस इंडेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया देश के साथ करता है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट हुआ है नॉर्दर्न पैसिफिक में। भारत की तरफ से हमारी कौन सी नौसेना जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने, तो ये थी INS सह्याद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। सूर्यकिरण नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया नेपाल के साथ करता है। इस साल 2025 में ये जो एक्सरसाइज हुई थी इसका ये 19वां संस्करण था। तो इसमें शामिल देश थे भारत और नेपाल, और ये इवेंट हुआ है उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में, यानी कि ये इवेंट जो है वो इंडिया में हुआ है इस साल। ठीक है, और ये इसका 19वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है ब्रिटेन के साथ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इसका 8वां संस्करण था, भारत और ब्रिटेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये इवेंट इस साल इंडिया के अंदर हुआ है, इंडिया के राजस्थान शहर में, राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, राजस्थान स्टेट में बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। स्लीनेक्स को आप डिवाइड करेंगे तो श्रीलंका प्लस इंडिया बन जाएगा। स्लीनेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, भारत और श्रीलंका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्लीनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, और इसमें भारत की तरफ से हमारी कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने, तो INS राणा, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है हमारी। इसके अलावा गई थी INS ज्योति पार्टिसिपेट करने, ये हमारी फ्लीट टैंकर है। 12वां संस्करण था इस साल स्लीनेक्स एक्सरसाइज का, और यह इवेंट हुआ है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2025 में मैत्री नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो मैत्री नाम की एक्सरसाइज जो है ये इंडिया करता है थाईलैंड देश के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है, और ये इसका 14वां संस्करण था। इस साल जो है ये भारत में हुआ है, भारत में भी कहाँ पर, मेघालय राज्य के उमरोई शहर में। ठीक है, 1 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक। तो आपको याद रखना है कि मैत्री नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया थाईलैंड के साथ में करता है, और इस साल के लिए वेन्यू इंडिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है,
अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? पीछे हमने एविया इंदिरा देखा था, एविया इंदिरा नाम की एक्सरसाइज, और ये सिर्फ इंदिरा है। दोनों एक्सरसाइज इंडिया जो है वो रूस के साथ करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और रूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट हुआ था इंडिया के अंदर राजस्थान राज्य के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ इस साल? तो ऑस्ट्रा हिंद नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इस साल के लिए आपसे वेन्यू पूछ रहे हैं, तो इस साल ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑर्गेनाइज करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद का ये चौथा एडिशन था इस साल। ठीक है, तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, चौथा संस्करण था ये। भारत का नेतृत्व किया है गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने, जिसमें भारतीय सेना की 120 सदस्यीय टुकड़ी गई थी हिस्सा लेने इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है इंडोनेशिया देश के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें भारत और इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया है। ये इवेंट इस साल भारत में हुआ है, भारत के विशाखापट्टनम में, और ये 5वां संस्करण था। इंडिया की तरफ से हमारी आईएनएस कवरती गई थी पार्टिसिपेट करने, और इंडोनेशिया की तरफ से इनकी KRI जॉन ली युद्धपोत आई थी हिस्सा लेने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रॉक आयोजित हुआ है? देखिए, एक्सरसाइजेस तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कोई भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है या पहली बार अगर फॉर्म हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन रॉक नाम की जो एक्सरसाइज है ये इसका फर्स्ट एडिशन था 2025 में, यानी पहली बार ऐसी एक्सरसाइज क्रिएट की गई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डबल स्टार है। ठीक है, इन रॉक नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया ने इसी साल शुरू करी है, दक्षिण कोरिया के साथ में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो इन रॉक का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। इसमें भारत और दक्षिण कोरिया दो देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवेंट हुआ है दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। ये इसका पहला संस्करण था। इसमें शामिल जहाज कौन सी थी? भारत की तरफ से INS सह्याद्री, और दक्षिण कोरिया का रॉक्स ग्योंगनाम गया था इसमें पार्टिसिपेट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोनकन 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच में आयोजित हुआ है? कोनकन नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया ब्रिटेन के साथ करता है। आप रिवाइज भी करिएगा साथ साथ। पीछे हमने एक और कौन सी एक्सरसाइज देखी है जिसको इंडिया ब्रिटेन के साथ करता है? ये थी अजय वॉरियर। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइजेस हमें मिली जो कि हम ब्रिटेन के साथ में करते हैं। कोनकन भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई है, और इसमें भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी गई थी पार्टिसिपेट करने। ये इवेंट हुआ है भारत के पश्चिमी तट पर। इंडिया की तरफ से INS विक्रांत ने इसमें हिस्सा लिया है, और ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो कोनकन नाम की एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? आपको बस ये याद रखना है कि जो साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज है ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। इस साल के लिए आपसे वेन्यू पूछ रहे हैं, तो इस साल ये इंडिया के राजस्थान में हुई है। ठीक है, यूजुअली आपके एग्जाम में वेन्यू नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर मतलब 70 to 80% क्वेश्चंस जो मिलिट्री एक्सरसाइज से आते हैं वो इसी तरह के बनते हैं कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, बाकी जो 20% के क्वेश्चंस बचते हैं उसमें आपसे वेन्यू पूछ लिया जाता है, और कई बार एडिशन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ज़्यादातर फोकस इस बात पर करना है कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, और ये साल ये इसका तीसरा एडिशन था जो कि राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ, और इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करने गई थी। यह इसका तीसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? एक्वेरिन नाम की जो एक्सरसाइज है इसके बारे में हमने पीछे चर्चा करी है। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, और भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का ये 13वां संस्करण था जो मालदीव में इस साल शुरू हुआ था। इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्वेरिन है, जिसका अर्थ द्विवेही भाषा में मित्रता होता है। इसमें थल सेना गई थी हमारी पार्टिसिपेट करने, और ये 13वां संस्करण था इस युद्ध अभ्यास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? ये आपकी नेशनल लेवल की एक्सरसाइज हो गई, यानी कि इसमें कोई भी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस नहीं है। ये एक नेशनल लेवल की एक्सरसाइज है जिसमें हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच को कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए विंग रेडर नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन 2025 आयोजित किया गया? धर्मा गार्डियन नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया जापान देश के साथ करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान के साथ में एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करते हैं जिसका नाम है GMEX। ठीक है, तो 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्मा गार्डियन 2025 का आयोजन किया गया है। यह इवेंट हुआ है जापान के माउंट फूजी में और ये इसका 6ठा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और किस देश के बीच में 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? खंजर नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है किर्गिस्तान देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल ये इसका 12वां एडिशन था। तो किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मालाबार नाम की जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर दी हैं, इसीलिए इसको मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कहा जाता है। और मालाबार नाम की जो एक्सरसाइज है इस साल ये कहाँ पर हुई है? तो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन से देश शामिल हुए हैं? तो क्वाड समूह के सदस्य जिनके बारे में हमने पीछे चर्चा की थी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो क्वाड कंट्रीज होती हैं वो मालाबार में हिस्सा लेती हैं सिर्फ, ये बात याद रखिएगा। और ये इवेंट हुआ इस साल उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन में ये एरिया आता है। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारी इंडियन नेवी शिप सह्याद्री ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का 4था संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? बोंगो सागर नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है बांग्लादेश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल ये इसका 4था एडिशन था जो कि कंडक्ट किया गया था बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? वरुण नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है फ्रांस देश के साथ। इस साल 2025 में ये इसका 23वां संस्करण था। तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच की ये एक्सरसाइज है जो 19 से लेकर 22 मार्च तक हुई थी इस साल, और ये इसका 23वां संस्करण था। इस साल ये कहाँ पर हुआ? अरब सागर में। इस अभ्यास की शुरुआत 2001 में हुई थी। ये एक स्टैटिक फैक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इस साल ये इसका 17वां एडिशन था। और कहां पर हुआ? वेन्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो वेन्यू इस साल मंगोलिया था। मंगोलिया के उलान बटार में यह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। तो भारतीय सेना की टुकड़ी आधिकारिक तौर पर भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लेने गई थी। यह इवेंट हुआ था 31 मई से लेकर 13 जून तक मंगोलिया के उलान बटार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है सिंगापुर के साथ। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुरू हुआ, यहाँ के जोधपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्रा कहां पर आयोजित किया गया था? इंद्रा नाम की जो एक्सरसाइज है हमने पीछे इसके बारे में डिस्कस किया। इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और इस साल के लिए आपसे वेन्यू पूछ रहे हैं कि ये जो 4था एडिशन था इस साल का ये कहाँ पर हुआ है? तो इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु राज्य है उसके चेन्नई शहर में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? कोमोडो नाम की जो एक्सरसाइज है ये इसका 5वां एडिशन था इस साल, और ये कहाँ पर हुई है आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी फैक्ट्स देते हैं।
इंडोनेशिया नौसेना द्वारा आयोजित ये 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो था, जो 16 फरवरी को शुरू हुआ था। कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं ये याद रखिएगा। ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इसमें पार्टिसिपेट किया था रूस, चीन, भारत और अमेरिका जैसे देश ने, और इस अभ्यास के लिए विषय रखा गया था शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये 4th एडिशन था टाइगर ट्रायम्फ का इस साल, और इंडिया इसको करता है अमेरिका देश के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ। इसका 4था संस्करण 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ऑर्गेनाइज किया गया था, विशाखापट्टनम और काकीनाडा के समुद्री तट पर। अभ्यास में 2 चरण थे। पहला आपका हार्बर फेज है, जिसको आप हार्बर चरण भी कहते हैं, और ये विशाखापट्टनम में हुआ 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। और दूसरा यहाँ पर सी फेज था, जिसको आप समुद्री चरण के नाम से जानते हैं। ये 8 से लेकर 13 अप्रैल तक हुआ है काकीनाडा के पास। ठीक है। त्रिसेवा प्रशिक्षण अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है जिसमें 2 देशों की थल सेना, नौसेना और वायु संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, यानी दोनों ही कंट्रीज की जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया यूएसए के साथ में करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी एक ऑर्गेनाइज की गई इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर में अक्टूबर 2025 में? इसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने इसमें हिस्सा लिया है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने हिस्सा लिया। त्रिशूल अभ्यास में भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों की क्षमताओं को भी परखेगी। इसमें T-90S और अर्जुन टैंक, ताकतवर हावित्जर जो तोप है हमारी, अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और बड़े हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना सैन्य नागरिक एकीकरण के लिए समन्वय शक्ति 2025 नामक अभ्यास कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडियन आर्मी ने समन्वय शक्ति को ऑर्गेनाइज किया था मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन के लिए। कहां पर किया था? तो असम के तिनसुकिया में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया था? तीस्ता प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज है इसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, और कहां पर किया था? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कई बार एग्जाम में इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि जो तीस्ता प्रहार के नाम की एक्सरसाइज है इसको कौन सी बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया? ऑप्शन है आपके इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, सी ऑप्शन है इंडियन नेवी और डी ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स। तो आपको याद रखना है कि इसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। वेन्यू क्या था, कहां पर किया? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया था? गोल्डन ड्रैगन नाम की जो एक्सरसाइज है इसको कौन से 2 देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर हो जाएगा चीन और कंबोडिया। इसमें भारत देश शामिल नहीं है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक है। लेकिन स्टिल याद रखिएगा कि गोल्डन ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज चीन और कंबोडिया के बीच में हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची थी? तो खान क्वेस्ट नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है मंगोलिया देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया की तरफ से जो हमारा इंडियन आर्मी का कंटिजेंट था वो गया था पार्टिसिपेट करने मंगोलिया देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन किया गया? सिम्बेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है इसको इंडिया करता है सिंगापुर के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इसका फुल फॉर्म है, और इसका आयोजन इस साल सिंगापुर में हुआ था। वर्ष 2025 में इस अभ्यास का आयोजन जुलाई महीने में सिंगापुर के तटवर्ती क्षेत्रों में किया गया। भारत की ओर से हमारे 4 स्वदेशी युद्धपोत गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। कौन कौन से? पहला है INS दिल्ली, दूसरा है INS सतपुरा, तीसरा है INS किल्तन और चौथा है INS शक्ति। ठीक है। और ये इसका 32वां नंबर का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया था? तो इंडियन आर्मी ने ड्रोन प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन याद रखिएगा कि इसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहां पर आयोजित किया था? तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज थी जिसका नाम था दिव्य दृष्टि। इसको भी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। कहां पर? पूर्वी सिक्किम में। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है,
भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है AI कीमी 2025, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भी देखिए फर्स्ट मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार ये हो रही है, तो ये भी आपके लिए डबल स्टार क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ये मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है AI कीमी 2025। इंडिया और 10 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें शामिल थे और ये इवेंट हुआ था तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AI कीमी का फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। भारतीय नौसेना और तंजानिया के नेतृत्व में AI कीमी नामक पहला ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था जो 13 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के पास हिंद महासागर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस अभ्यास में कौन कौन से देश गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, ये देख लेते हैं। तो भारत और तंजानिया के अलावा इसमें दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मदागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और मोजाम्बिक सहित कुल 10 अफ्रीकी देश गए थे पार्टिसिपेट करने। और AI कीमी शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया गया एकता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश इसमें गए थे हिस्सा लेने, या सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया के अलावा इसमें 10 अफ्रीका देश गए थे पार्टिसिपेट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया है? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रचंड प्रहार नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लिया, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में जिसका नाम है इनियोकोस 25। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये इवेंट हुआ था ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लेने गई थी जिसका आयोजन एंड्राविडा एयरबेस ग्रीस पर किया गया था और यह अभ्यास 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया गया था। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लिया, यानी ये जो हमारी लड़ाकू विमान है ये गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? अग्नि वॉरियर नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है सिंगापुर देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और सिंगापुर ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि वॉरियर नाम का अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया और भारत और सिंगापुर की सेनाओं का ये अग्नि वॉरियर जो था ये इसका 13वां संस्करण था जो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, यानी ये इंडिया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया गया था? हरिमऊ शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है मलेशिया देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेंटिंग कैंप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति को शुरू किया था। ठीक है, हम यहाँ पर जो लास्ट 2024 के जो लास्ट मंथ्स हैं यानी नवंबर दिसंबर उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी भी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी एक बार क्विकली देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? स्लिनेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है श्रीलंका देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लिनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। पूर्वी नौसेना कमान 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम तट पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स में पार्टिसिपेट करने गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया था? ये भी देखिए पहला एडिशन था जो कि 2024 में दिसंबर मंथ में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिनबैक्स एक हमने पढ़ा पीछे सिम्बैक्स, वो अलग था। ठीक है, ये है सिनबैक्स। सिनबैक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है कंबोडिया देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत कंबोडिया का ये पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास था सिनबैक्स। 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ था? विनबैक्स जो है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। 5वां एडिशन था ये जो कि हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में हुआ था। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहां पर शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रा हिंद नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है और 2024 में जो इसका तीसरा संस्करण था ये कहां पर हुआ था? ये इंडिया के अंदर महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 8 नवंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। सिम्बेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस देश के बीच में होती है, आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होती है और ये इसका 31st एडिशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन किया था। ईस्टर्न ब्रिज नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है ओमान देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीराह में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज सफलतापूर्वक पूरा किया। ये 7वां संस्करण था 2024 में। ये इवेंट हुआ है ओमान के एयरफोर्स बेस मसीराह में। भारतीय वायुसेना के मिग-29 और जगुआर विमानों और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के F-16 और हॉक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। अल नजह नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया ओमान देश के साथ करता है। इसका जो 5वां एडिशन था वो ओमान के सलाला में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अल नजह अभ्यास में भारत और ओमान ने हिस्सा लिया। 5वां संस्करण था ये, जो 13 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 2024 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। डस्ली नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है उज्बेकिस्तान देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसका 5वां संस्करण था 2024 में और ये इवेंट हुआ था उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया। युद्ध अभ्यास का 20th एडिशन था जो इंडिया और यूएस के बीच में होता है और वेन्यू इसके लिए पूछ रहे हैं आपसे, तो ये भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20वां संस्करण था जो राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष 2024 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्ती में कौन से देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका ने। ठीक है, और 2024 में इसके लिए वेन्यू आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मालदीव्स। ठीक है, तो दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया था 2024 में और ये इसका 16वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 52 है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स 24, इसका 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था। जिमेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसका 2024 में जो 8वां संस्करण था ये कहां पर हुआ था, आंसर हो जाएगा जापान के योकोसुका में। ठीक है, तो जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का ये 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ था। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित INS शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ था। होपेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है इजिप्ट देश के साथ। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिस्र। और भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने अभ्यास होपेक्स में भाग लिया। अभ्यास होपेक्स का ये 4था संस्करण था और ये इवेंट कहां पर हुआ, मिस्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2024 का आयोजन किया गया। लैमितीय नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है सेशल्स देश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया और ये अभ्यास सेशल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया। समुद्र लक्ष्मण 2024 नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है मलेशिया देश के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका 3रा संस्करण था ये, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो समुद्र लक्ष्मण हम करते हैं मलेशिया देश के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 55 क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। आई रियली होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इसमें से ज़रूर आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था रिवीजन करते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आप ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस ये इसी वीडियो में से हैं। पहला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच में हुआ है। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रॉक को आयोजित किया गया। और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।